कॉलेज का फंक्शन अब ओवर हो गया था। सभी लड़के लड़कियां एक एक करके निकलने लगे। कुछ लोगों के नाइट क्लब में प्लान्स थे तो कुछ सीधे घर जा रहे थे। वंशिका जैसे आज कॉलेज के फंक्शन का पार्ट होने नहीं आई थी, बल्कि किसी से मिलने आई थी। वो निराश होकर अपने घर की तरफ फंक्शन खत्म होते ही जा चुकी थी। वो तो वहाँ से पहले ही जाना चाहती थी, लेकिन फंक्शन में किसी सेलिब्रिटी के होने के कारण वो बिना प्रिंसिपल की परमिशन के एग्जिट नहीं कर सकती थी, और प्रिंसिपल उस दौरान उस सेलिब्रिटी को मैनेज कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ सभी लड़के लड़कियों के साथ श्वेता भी ऑडिटोरियम से बाहर निकल रही थी। तभी उस पर आर्यन की नजर पड़ती है। वो थोड़ा सा तेज गति से चलता हुआ उसकी बगल में आ जाता है। हेलो श्वेता। हाय आर्यन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुम्हारा आज का मॉडरेशन सच में मार्वेलस था। यू आर रियली वंडरफुल स्पीकर। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो क्या है ना, मैंने अपने फिजिक्स के नोट्स अपने किसी फ्रेंड को दे दिए थे और उसके पास से मेरे नोट्स गुम गए। ओह, ये तो बुरा हुआ। कोई ना, मैं कल लाकर दे दूंगी। तुम कॉपी निकलवा लेना। ओके, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा रुकना जरा श्वेता। उसने पीछे से एक बार फिर आवाज दी। हाँ बोलो। वो अभी कहाँ जा रही हो? घर, और कहाँ? अच्छा, इफ यू डोंट माइंड एक कॉफी हो जाए? उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। वो क्या है ना, मेरी मम्मा बीमार है तो ऐसे में घर का काम भी करना होता है, इसीलिए आज तो नहीं जा पाऊंगी। फिर कभी जब वक्त मिलेगा तो देखूंगी। श्वेता इतना कहकर जाने लगी। वो उसे पीछे से उसे जाते हुए देख रहा था। कमर तक लहराते बाल उसे बेहद आकर्षित कर रहे थे। वो देखने में एक हूर थी। हालांकि आर्यन ने कुछ ही देर में अपनी नजरें उससे हटा ली, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि श्वेता उसे नोटिस करे। वो एक पल के लिए हल्का सा मुस्कुराया और कॉलेज से बाहर आ गया, तो वहीं श्वेता भी घर की तरफ निकल गई। शाम हो गई है। शाम होते होते एक बार फिर से बादलों ने आकाश में डेरा जमा लिया है। हालांकि अभी तक वे बेहद धीमे धीमे गरज रहे हैं। ऐसे में बारिश होने की संभावना कुछ घंटों के बाद ही बन सकती है। वंशिका अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी है। वो अकेली है। कमरे का एक छोटा बल्ब जल रहा है, जिसकी लाइट इतनी अधिक नहीं है कि सब कुछ साफ दिखाई दे। उसके कमरे का दरवाजा बंद है। तेज हवा की आवाज को वो अपने कानों में अच्छे से सुन पा रही है। जितनी तेज हवा बाहर चल रही थी, उससे कहीं ज्यादा तेज अंधड़ तो उसके मन में चल रहा था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो फूट फूट कर रोने लगी। तूने अच्छा नहीं किया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने मुझे धोखा दिया है। उसने सिसकते हुए धीमे से कहा और उसके बाद अपनी आंखों को पोंछने लगी। रोने से उसका नाक लाल हो चुका था। वो लड़खड़ाते कदमों से खड़ी हुई और कमरे के कोने में रखे फ्रिज की तरफ बढ़ी। उसने उसे खोला और उसमें से एक शराब की बोतल निकाली। उसने उसे खोला और एक ही बार में 5 से 6 घुट पी गई। वो अब भी सिसक रही थी। उसने एक बार फिर से अपने आंसू पोंछे और 2 से 3 घूंट और पी लिए। वो बोतल हाथ में लिए ही ड्रॉअर की तरफ बढ़ी। मैं तेरी एक भी याद अपने पास नहीं रहने देना चाहती। तुम इतने गिर जाओगे मुझे पता नहीं था। मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। उसने गुस्से में ड्रॉअर को खोला और उसके बाद उसने उसके लवर के भेजे गए सभी लेटर्स, गिफ्ट्स और बाकी का सारा सामान बाहर निकाला और उसे फर्श पर पटक दिया। जब ढेर सारा हो गया तो उसने उसकी तरफ देखा। मैं जला रही हूँ तुम्हारी भेजी गई हर उस चीज को जो मुझे तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान की याद दिलाती है। अब और नहीं, तुम मेरी जिंदगी में अब आगे एग्जिस्ट नहीं करोगे। उसने रोते हुए शराब की बोतल से शराब को सामान के ढेर पर उड़ेलना शुरू किया, जिसे उसने फर्श पर इकट्ठा किया था। और उसके बाद उसी ड्रॉअर में से उसने माचिस निकाली और उसे आग लगा दी। वो धू धू कर जलने लगा। मैं नफरत करती हूँ अब तुमसे। तुम मेरी जिंदगी में कभी नहीं आओगे वापस। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। वो जोर जोर से रोने लगी। वो बिस्तर पर लेट गई और एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी। बाहर बादलों ने अब कुछ ज्यादा ही गरजना शुरू कर दिया था। ऐसे में उसके सुबकने की आवाज कोई भी सुन नहीं पा रहा था। जिस कमरे में अक्सर उसके पार्टनर और उसकी मदहोश आवाजें गूंजा करती थी,
अब उसमें उसकी सिसकियों से ज्यादा और कुछ नहीं पड़ रहा था। जिस बिस्तर पर उसके पार्टनर के बदन की खुशबू महकती थी, आज उसी जगह बस उसके मेमोरीज जल रहे हैं। कभी जिस शराब को वो अपने पार्टनर के साथ ड्रिंक कर वो एक दूसरे की प्यास बुझाने का नया तरीका ढूंढते थे, आज वही शराब उसे एक दूसरे स्तर पर ले जा रही थी। अब उसके पास कुछ नहीं था, ना उसके साथ बैठकर शराब पीने वाला उसका धोखेबाज पार्टनर, और ना उसके दुखों को सुनने वाला कोई उसका हमदर्द। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। उसने एक पल के लिए उस छोटे से बल्ब की तरफ देखा जो उसके कमरे में जल रहा था। बाहर अब बारिश तेज हो गई थी। तुम इतने बड़े धोखेबाज कैसे हो सकते हो? अगर तुम्हें मुझे छोड़ना ही था तो वो सब प्यार भरी बातें क्यों? मुझसे शादी तक का वादा क्यों? तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने दोस्त, भाई, बहन सबको टाइम देना छोड़ दिया। एंड यू यूज्ड मी तब तक जब तक मैं तुम्हारे सारे नीड्स को पूरा करती रही। यू यूज्ड मी लाइक अ डस्टबिन इन योर लाइफ। हालांकि इधर दूसरी तरफ उसी शहर में उसी सावन की बारिश में अंशिका और मयंक एक दूसरे से लिपटे हुए अपनी हॉटनेस को कूल डाउन कर रहे थे। उन्हें बस खुद से मतलब है। वो दोनों अपने फन गेम के एक्सट्रीम पॉइंट पर थे। मयंक ने उसके नीचे वाले होठ को अपने होठ में लिया और उसे किस करने लगा। मयंक को इतना वाइल्ड देखकर वो नाराज हो जाती है। अरे यार, काटो मत। तो क्या करूं बेबी, तुम हो ही इतनी हॉट। आई लव यू। व्हाट? क्या हुआ बेबी? मुझसे प्यार व्यार में मत पड़ जाना। यू नो ना, हमारा प्यार व्यार वाला नहीं, हुकअप वाला सीन है। बेबी पागल हो क्या? जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को शादी का कहकर भी उससे शादी नहीं की, तो इस आई लव यू का मतलब भी तुम समझ जाओ। मैं खुद भी नहीं चाहता कि हम प्यार व्यार करें। ओह वाओ, सो स्वीट ऑफ यू। हाँ, डरो मत, हम जो भी करेंगे ये हमारे बीच में ही रहेगा। तुम्हारा जब मुझसे मन भर जाए तो मुझे बोल देना। अभी तो मेरा मन बिल्कुल नहीं भरा है। एंड यू नो ना, आज रात तुझे मेरे लिए एक और शिफ्ट करनी है। बेबी तुम्हारे लिए मैं एक क्या 2 शिफ्ट कर सकता हूँ। उसने इस बार अंशिका के होठों को जोर से चूमना शुरू कर दिया और दोनों एक बार फिर एक दूसरे में खो गए। लग रहा था इस मौसम का सबसे ज्यादा असर उन दोनों पर ही हुआ था। क्या आज भी अंशिका उसे रात भर जगा कर रखेगी? जाने लव ट्रैप के अगले एपिसोड में।